हिमालय की गोद में बसा हिमाचल, जहाँ पर प्रकृति के साथ लोग बहुत ही सहज तरीके से रहते हैं। सादा जीवन और वर्षों पुराने घर और बहुत पुराने ऐतिहासिक मंदिर हिमाचल के लोगों की एक छाप है। तो ऐसे ही एक प्राचीन गांव की यात्रा पर आपको लेकर चलेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो मनाली से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, वर्चुअल टूर के साथ ही साथ सारी जानकारी बताएंगे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और यहाँ पहुँचने का आसान तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें। जिस गांव के सफ़र पर आज आपको लेकर चलेंगे, उस बेहद ब्यूटीफुल गांव का नाम है जना, और यह मनाली के पास सबसे खूबसूरत गांव में से एक है। जना विलेज मनाली से लगभग 32 किलोमीटर और कुल्लू से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये आज भी मनाली के सबसे खूबसूरत और अनएक्सप्लोर्ड जगह में से एक है। तो अगर आप भी मनाली का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, जहां पर आप 1 महीना 15 दिन या 1 सप्ताह रुककर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो जना विलेज से अच्छा शायद ही कोई और विलेज मिलेगा। हमने अपने सफ़र की शुरुआत की मनाली से, जहां पर मनाली से कुल्लू हाईवे होते हुए पतलीकूल पहुँचे, जो एक छोटा सा कस्बा है, और फिर पतलीकूल से ब्यास नदी क्रॉस करते हुए नागर टाउन, जो पुराने समय में कुल्लू की राजधानी हुआ करती थी, और यहीं पर फेमस नागर कैसल भी है, जो कुल्लू के महाराजा का महल हुआ करता था। नगर पहुंचकर 2 डाइवर्सन दिखेगा, जहां से जना विलेज का रोड लेना होगा। दिल्ली से यहां आने का बेहतर तरीका ये है कि आप दिल्ली से कश्मीरी गेट या मजनू का टीला से वोल्वो बस पकड़ के कुल्लू या मनाली 800 से लेकर 1000 रुपया पे करके यहाँ पहुँच सकते हैं, और 1 या 2 दिन मनाली घूमने के बाद जना विलेज का रोड ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। जना विलेज या जना वाटरफॉल पहुँचने के लिए मनाली से बाइक या टैक्सी रेंटल करके पहुँच सकते हैं, या फिर नगर से जना विलेज के लिए दिन में 1 या 2 हिमाचल गवर्नमेंट की सरकारी बस से भी जना पहुंचा जा सकता है। नगर से जना विलेज 12 किलोमीटर है, जिसे 30 मिनट की ड्राइव के बाद जना विलेज पहुंच सकते हैं। जना विलेज को एक्सप्लोर करने से पहले जना वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने का सोचा। जना वाटरफॉल मनाली के एक सबसे खूबसूरत वाटरफॉल में से एक है। ये जाना जाता है लोकल हिमाचली फूड और वाटरफॉल के लिए, और गर्मियों के समय में यहाँ बाहर नेचर की खुली जगह में बैठकर भी खाना खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। जना गांव का लोकल फूड सिड्डू और हिमाचली थाली के स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठाया जा सकता है। जना वाटरफॉल के पास बहुत सारे लोकल ढाबे हैं, जिनमें आप लोकल थाली के साथ ही साथ लोकल सिड्डू का भी भरपूर मज़ा ले सकते हैं। जना वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद जना विलेज के तरफ चले गए। इस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए 10 से 15 मिनट का छोटा सा ट्रक करना होगा। अब अगर बात करें तो इस गांव को कब विजिट किया जा सकता है, तो इस गांव को साल भर कभी भी विजिट किया जा सकता है। अगर लस ग्रीन नेचर को देखना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त यहां आना बेस्ट टाइम है, और यदि आप स्नोफॉल को देखना चाहते हैं तो जनवरी से मार्च का महीना बेस्ट टाइम है विजिट करने के लिए। जना विलेज के ट्रक में एक छोटा सा खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेगा, जो हिमाचली ट्रेडिशन वे से बनाया गया है, और यहाँ पर आप माथा भी टेक सकते हैं। थोड़ी देर के ट्रक के बाद हम पहुँच गए जना विलेज। जना विलेज के एंट्रेंस में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाई देती है, वह है यहाँ का टेम्पल।
जो गांव को और भी खूबसूरत बना देता है। जना विलेज का ये टेम्पल काटकोनी आर्किटेक्ट स्टाइल का बना हुआ है, जो हिमाचल के ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट में से एक है। तो अब बात करें कि आप कहाँ रुक सकते हैं, तो जना गांव में कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस गांव में कुछ गेस्ट हाउसेस अवेलेबल हैं, जहां पर रहने के साथ ही साथ खाने के भी उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, जहां पर आप गांव के लोकल लोगों के साथ रह सकते हैं और हिमाचली गांव की लाइफ को भी काफ़ी नज़दीक से फील कर सकते हैं। जब जना विलेज को एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी, ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ और सूखे घास। जब हमने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लकड़ियाँ और घास जनवरी फरवरी में जब काफ़ी ठंड पड़ती है तो घरों को तंदूर चूल्हे की मदद से गर्म रखने के लिए काम में आता है। इस गांव के अभी भी ज़्यादातर घर पुराने तरीके से पत्थरों और ढेर सारी लकड़ियों से मिलकर बनाया गया है। इस तरह के घर का फ़ायदा ये है कि सर्दियों में जब काफ़ी बर्फ़ पड़ती है तो इस तरह के घर अंदर से गर्म रहते हैं। हमने ये रोड ट्रिप फरवरी के सेकेंड वीक में किया, तब यहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ थी और यहाँ इस महीने में भी काफ़ी बर्फ़बारी हो सकती है। हमसे लोग अक्सर पूछते हैं कि मनाली घूमने के लिए कितने दिन चाहिए, तो सही मायनों में कहा जाए तो 1 महीना भी काफ़ी कम है। मनाली घूमने के लिए तो बेहतर होगा यदि आप 1 वीक के लिए मनाली आ रहे हैं तो 2-3 दिन मनाली के लोकल जगह रोहतांग पास, सोलांग वैली, हिडिंबा टेम्पल, वशिष्ठ, ओल्ड मनाली घूमने के बाद बाकी दिनों में मनाली के अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक खूबसूरत सफ़र जना विलेज का। तो अगर आप भी मनाली के अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो जना विलेज अपने विश लिस्ट में ज़रूर रखें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ। और मनाली का ये सफ़र आपको हमेशा खुशी का एहसास दिलाएगा।